जैन साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का संवैधानिक विकास, यानी कि भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ। ठीक है, ट्रिक से याद करेंगे और कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करेंगे। ध्यान देंगे। देखो, भारत का जो संवैधानिक विकास है वो ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ताज दोनों के अधीन माना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में राज करे कितना 150 वर्षों से ज़्यादा। तो जो उस दौरान उन्होंने नियम कानून पारित किए वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत का संवैधानिक विकास कहलाया। उसके बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता छिन गई, यानी कि सारे नियम कानून ब्रिटिश ताज के हाथ में चले गए, तो ब्रिटिश ताज ने जो नियम कानून फिर भारत में पारित किए तो वे क्या कहलाए? ब्रिटिश ताज के अधीन संवैधानिक विकास कहलाया, जिसके अंतर्गत हमारे सारे अधिनियम हमें पढ़ने हैं। ठीक है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कौन कौन से पढ़ेंगे हम, उन्हें देख लेते हैं एक बार। देखो, इसके अंतर्गत पढ़ना है हमें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स अधिनियम, फिर 4 चार्टर पढ़ने हैं। चार्टर को याद करने के लिए ट्रिक है, 1, 7, 9, 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 20। अब सब में 20-20 का अंतर है, तो चारों को चारों चार्टर याद हो जाएंगे। प्रथम चार्टर 1793, जिसे जोड़कर 20 आता है वही प्रथम है, और अंतिम अपना आप चला जाएगा जब 4 बार 20 जोड़ देंगे तो 4 चार्टर हो जाएंगे। ठीक है, इधर ताज के अंतर्गत हम कौन कौन से पढ़ेंगे? 1858 का भारत शासन अधिनियम, क्योंकि अब शासन सीधा ब्रिटिश का हो गया था। फिर 1861 का भारत परिषद अधिनियम, क्योंकि इसे परिषद अधिनियम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 61 में काउंसिल, भारतीय इंडियन काउंसिल की स्थापना हो गई थी, तब सारे नियम 1892 और 1909 भारत परिषद के अधिनियम कहलाए। उसके बाद 1919 में भारत शासन अधिनियम, और 1935 में भारत शासन अधिनियम, और 1947 में स्वतंत्रता अधिनियम या शासन अधिनियम बोलते हैं जिसको, इसको पढ़ना है हमें। ठीक है, अब याद करने के लिए हमें ट्रिक का भी यूज करेंगे और थोड़ा माइंड से भी सोच के चलेंगे। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी 1773 से 1858 ये कैसे आती है भारत में, इसको जान लेते हैं पहले। देखो, 16वीं शताब्दी में भारत अपनी समृद्धि की चरम सीमा पर था। उस दौरान क्या था? मुगल बादशाह अकबर का शासन चल रहा था, और इंग्लैंड में एलिजाबेथ प्रथम का शासन था, यानी कि वो सम्राटिय थी वहाँ की। ठीक है, होता क्या है कि जब अपनी चरम समृद्धि की सीमा पर चल रहा था भारत, अपनी समृद्धि की चरम सीमा पर था, तो लंदन के लोगों ने क्या किया? एक कंपनी की स्थापना की, यानी कि लंदन कंपनी की 1599 में भारत के साथ व्यापार करने के लिए कंपनी की स्थापना की। ठीक है, अब इस कंपनी को व्यापार का अधिकार पत्र कब प्राप्त हुआ? 1600 ईस्वी में एलिजाबेथ प्रथम ने दिया, और 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को यह कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भारत के साथ व्यापार शुरू करती है। शुरू कब करती है? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी से भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार शुरू करती है। और जब यह भारत आती है 1608 ईस्वी में, जब यह भारत आती है ईस्ट इंडिया कंपनी, उस दौरान भारत में जहांगीर का शासन चल रहा होता है। किसका? जहांगीर का। ठीक है, और इंग्लैंड में 1608 ईस्वी में जेम्स प्रथम का शासन चल चुका होता है। उधर कौन था? जेम्स प्रथम, और भारत में जहांगीर। लेकिन कुछ समय बाद व्यापार करने के बाद मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद प्रशासन की जो शक्तियाँ हैं वो कम पड़ जाती हैं, और इसका फ़ायदा उठाते हुए जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, यानी कि जो अंग्रेज हैं, वो क्या करते हैं? 2 युद्ध, 23 जून 1757 को प्लासी का, और 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध लड़ते हैं। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। यानी कि प्लासी का युद्ध किसके साथ हुआ? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य, और बक्सर का युद्ध भी अंग्रेजों के मध्य हुआ था। ठीक है, यानी कि भारत के द्वारा बनाए गए संघ, भारत के जो उस टाइम राजनीति में थे, उस टाइम जो शासन कर रहे थे, उनका जो संघ था वो, और अंग्रेजों के मध्य ये युद्ध हुआ था। ठीक है, अब जब युद्ध लड़ा गया तो कंपनी जीतती चली गई, अपना शासन, अपना शिकंजा कसती चली गई। इसी शिकंजे को अनुकूल बनाने के लिए, अपने अनुकूल बनाने के लिए उसने क्या किया? समय समय पर कई अधिनियम पारित किए, जिनको एक्ट भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अधिनियम पारित किए जो भारतीय संविधान की आगे चलकर सीढ़ियाँ बने, जिन्हें हम बेसिकली आराम से डिस्कस करते हैं। हम देखो, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, यानी कि कंपनी ने क्या किया? अपने शासन को बढ़ाने के लिए, रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट पारित किया, जिसको रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं। ठीक है, इस अधिनियम द्वारा ही भारतीय संविधान के संवैधानिक विकास की विधिवत शुरुआत होती है। किसके द्वारा? रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। इस एक्ट को लगाने का कारण मुख्य यह था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या कर रही थी? युद्ध करने शुरू कर दिए, तो ब्रिटिश संसद ने इस कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए
रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लगाया, ठीक है, जिसके लिए उन्होंने पारित कब किया, पारित याद करने की तारीख देखो कैसे याद होगी, 1773 को जोड़ो कितना आएगा 18, तो 18 मई को 1773 को रेगुलेटिंग एक्ट पारित होता है, ठीक है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर का पद था उसको तो खत्म किया, ठीक है। बंगाल का गवर्नर कौन था, सर्वप्रथम रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, ये ध्यान रहेगा, रॉबर्ट क्लाइव था। इस पद को हटाने के बाद क्या किया उन्होंने, बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल का पद बनाया, और इस पर पहला सदस्य किसको बिठाया, वारेन हेस्टिंग को, ठीक है, किसको बिठाया, वारेन हेस्टिंग को बैठाया। और क्या किया गया, जो बंगाल की प्रेसिडेंसी थी उस प्रेसिडेंसी के साथ साथ मुंबई और मद्रास, इन दोनों की प्रेसिडेंसी भी इसी के अंतर्गत रखी गई, इसी के अधीन कर दी गई, किसके अधीन, जो वारेन हेस्टिंग था, बंगाल का गवर्नर जनरल था। इसके लिए इन्होंने क्या किया, 4 सदस्य कार्यकारिणी का भी गठन किया, ठीक है, कितनी, 4 सदस्य कार्यकारिणी का गठन किया। और इन्होंने क्या किया कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की, है ना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की थी, कलकत्ता में, जिसमें इन्होंने 4 सदस्य रखे। जो मुख्य सदस्य था, पहला सदस्य मुख्य न्यायाधीश होगा और 3 अन्य होंगे। मुख्य न्यायाधीश पर एलिजा इम्पे को बिठाया गया, किसको, एलिजा इम्पे थी जो, उनको क्या बिठाया गया, मुख्य न्यायाधीश के पद पर, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इम्पोर्टेंट भी है, कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा, और कार्य कब किया इसने अपना प्रारंभ, 1774 ईस्वी में, ठीक है। अब यदि हम बात करें इसके अगले अधिनियम की, पिट्स अधिनियम 1784 की, यानी कि पिटू अधिनियम, जिसमें द्वैध शासन की व्यवस्था की गई, किसकी, द्वैध शासन की। ये 2 व्यवस्था थी, एक तो इसके द्वारा क्या किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना, ये दोनों के दोनों द्वैध शासन थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम अलग अलग कर दिया गया, इसको क्या बोला गया, दोहरी व्यवस्था, यानी कि द्वैध शासन, ठीक है। इनका मुख्य काम क्या था, देखो, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम था ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीति, जो राजनीति कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उस पर नियंत्रण करना था। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम था, जो व्यापार चल रहा था उस व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करना था, ठीक है। दोनों का काम समझ में आया। और इस अधिनियम द्वारा ही क्या किया गया, कार्यकारिणी के सदस्य 4 से 3 कर दिए गए। देखो 1784 का जो 4 है, उस 4 में कार्यकारिणी के सदस्य कितने कर दिए गए, 3 कर दिए गए, ठीक है। और 1786 में कॉर्नवालिस को क्या किया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया। तो ये ध्यान रहेगा, कॉर्नवालिस कब बने थे बंगाल के गवर्नर जनरल, 1700। यदि इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें, इस अधिनियम के द्वारा ही ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किया गया था, पूर्ण नियंत्रण में लाया गया था, यानी कि ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी पर। और ये जो इसमें दोहरी व्यवस्था की बात हो रही है ना, दोहरी व्यवस्था यानी कि द्वैध शासन, ये 1784 से 1858 के भारत परिषद अधिनियम तक चलता है, जारी रहता है द्वैध शासन, ठीक है, समझ में आया, 1784 से 1858 तक, ठीक है। और इसी अधिनियम में जो स्थायी बंदोबस्त है, स्थायी बंदोबस्त की बात की गई सबसे पहले, किसकी, स्थायी बंदोबस्त की। स्थायी बंदोबस्त का जन्मदाता किसको बोला जाता है, फिलिप फ्रांसिस को, किसको, फिलिप फ्रांसिस को स्थायी बंदोबस्त का जन्मदाता बोला जाता है। तो आई होप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद हो गए होंगे, ठीक है। तो फिर अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास।